स्वागत है दोस्तों आपका एडियो 2 डीप लर्निंग क्लासेस में। क्या आप जानते हैं आज का दिन क्यों खास है? दोस्तों 5 मार्च एक ऐतिहासिक दिन है जब दिल्ली में सन 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। बात है उन दिनों की जब भारत ब्रिटेन से स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष कर रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यापक प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा था जिसने ब्रिटिश सरकार की नींदें हराम कर दी थी। और उधर ब्रिटेन में राजनीतिक सत्ता में उथल पुथल का दौर चल रहा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड लेबर पार्टी की सरकार की स्थिति कमजोर नहीं होने देना चाहते थे तथा वे गोलमेज सम्मेलन की सफलता की हेतु गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित कर अपनी राजनीतिक उदारवादी चरित्र का परिचय देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन जनवरी 1931 के समापन सत्र में रामसे मैकडोनाल्ड ने आशा व्यक्त की कि अगले सत्र में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होगा। वायसराय ने संकेत समझते हुए तुरंत गांधी और कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों की बिना शर्त रिहाई का आदेश दिया, जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कैद किया गया था। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते के प्रमुख प्रावधान। समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों को पूरा करने के लिए कई रियायतें दी। नमक रियायत, समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर रहने वाले लोगों को बिना कोई कर या शुल्क चुकाए नमक बनाने या एकत्र करने की अनुमति थी। राजनीतिक कैदियों की रिहाई, हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने वाले सभी राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा किया जाना था। जुर्माना और भूमि वापसी, लगाए गए सभी जुर्माने जो अभी तक वसूल नहीं किए गए थे माफ कर दिए जाने थे तथा जब्त की गई भूमि जो तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई थी वापस कर दी जानी थी। दमनकारी उपायों की वापसी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सभी अध्यादेश और लंबित अभियोग वापस लिए जाने थे। इस्तीफा देने वाले अधिकारियों के प्रति नरमी, आंदोलन के तहत इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रति नरमी बरती जानी थी। शांतिपूर्ण विरोध अधिकार, शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति दी गई। बदले में गांधी जी और कांग्रेस इस बात पर सहमत हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए, चल रहे जन विरोध और औपनिवेशिक कानूनों की अवहेलना को रोका जाए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी, कांग्रेस ने गांधी जी सहित अपने प्रतिनिधियों को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजा। गांधी इरविन समझौते में अधूरी मांगें। इन समझौतों के बावजूद लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की 2 महत्वपूर्ण मांगों को अस्वीकार कर दिया। पुलिस बर्बरता की सार्वजनिक जांच, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दमन के दौरान की गई पुलिस बर्बरता की जांच की मांग की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। भगत सिंह की मृत्युदंड की सजा में छूट, भगत सिंह और उनके साथियों जिन्हें मृत्युदंड दिया गया था। गांधी इरविन समझौते का महत्व। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से कांग्रेस को भारतीय लोगों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्वीकार किया। संवाद के लिए मंच, इसने वार्ता के लिए मार्ग तैयार किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय नेताओं के लिए एक राजनीतिक मंच प्रदान किया। गांधी इरविन समझौते की आलोचना। लोकप्रिय मांगों पर ध्यान न दिया जाना, पुलिस जातियों की जांच से इनकार और भगत सिंह की क्षमादान याचिका को खारिज करने से युवाओं और उग्र राष्ट्रवादियों का एक महत्वपूर्ण वर्ग अलग थलग पड़ गया व केवल अस्थायी राहत मिला। निष्कर्ष। गांधी इरविन समझौता भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। इसने गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस के संकल्प की ताकत को प्रदर्शित किया, लेकिन इसने औपनिवेशिक शासन के ढांचे के भीतर बातचीत की सीमाओं को भी उजागर किया। तो दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग देखते हैं अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। गांधी इरविन समझौता क्या है? इरविन समझौता मार्च 1931 में महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ एक समझौता था। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पत्र क्यों लिखा? गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखकर भारतीय जनता की शिकायतों को व्यक्त किया, अन्याय के निवारण की मांग की तथा नमक कर, नागरिक स्वतंत्रता के दमन और ब्रिटिश नीतियों के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों जैसे मुद्दों के समाधान के लिए रचनात्मक वार्ता का प्रस्ताव रखा। इस समझौते का विरोध किसने किया था? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। इस समझौते को गांधी का कॉन्सुलेशन पुरस्कार किसने कहा? इसका सही उत्तर है एलन कैंपबेल। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। तो दोस्तों, आशा है आपको गांधी इरविन समझौते पर यह वीडियो पसंद आया होगा। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतिहास व अन्य सब्जेक्ट की वीडियो के लिए हमारे प्लेलिस्ट को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सरकारी नौकरी को पक्की करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।